हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप एंड आई वेलकम यू ऑल इन टुडे सेशन। दोस्तों, आज की जो एक्सरसाइज है दैट इज वेरी इजी। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं देन यू आर जस्ट डन। तो समझते हैं आज की एक्सरसाइज क्या बोलती है। दोस्तों, आज की एक्सरसाइज का नाम है विल बी। इसके हम प्रेजेंट एंड पास्ट फॉर्म ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूँ। प्रेजेंट में हमने इज मान किया था, जो ऐसे टास्क और क्रिया की बात करता है जब हम बात करते हैं उस वर्तमान में ही वह चल रहा होता है जिसे मैं पढ़ा रहा हूँ। इसका पास्ट फॉर्म की जब हमने बात की थी पास्ट फॉर्म में, तब हम बात करते हैं ऐसा कोई टास्क जो बीते हुए समय में चल रहा था। जैसे व्हेन आई रीच्ड हिज होम ही वाज ईटिंग। जब मैं उसके घर पहुंचा तब वह खा रहा था। तो दोस्तों, इसी का अब फ्यूचर फॉर्म हम पढ़ने जा रहे हैं, विल बी। ये वे सारे एक्ट, एक्शन, क्रियाएं होती है जिसकी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा हो रहा होगा। क्योंकि एग्जैक्टली ये फ्यूचर में ही नहीं होती है, ये वर्तमान में भी हो रही होती है, लेकिन वी आर नॉट विटनेस ऑफ द एक्ट इवेंट। हम उस समय प्रेजेंट नहीं होते। जब ये कार्य हो रहा होता है तब हम उसे विटनेस, हम साक्षी भाव से उसे देख नहीं पाते। तो हम अंदाजा लगाते हैं कि ये टास्क चल रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया के साथ किसी दूसरी कंट्री का मैच चल रहा है और मैं कुछ ही ओवर्स देख के वापस आया हूँ, तब मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि अभी कोई प्लेयर खेल रहा होगा, इंडिया जीत रही होगी। तो ऐसा कोई भी टास्क जो कि वर्तमान में भी चल रहा है लेकिन हम उसके साक्षी नहीं होते, हमारे सामने नहीं चल रहा होता है। तो चलिए समझते हैं इसको और डिटेल में। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है। दोस्तों, इसकी आइडेंटिटी होती है जिसको हम बोलते हैं पहचान। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, कुछ सेंटेंसेस बना लेते हैं। वह अभी ऑफिस जा रहा होगा। नेहा गाना गा रही होगी। राम एंड श्याम मार्केट जा रहे होंगे। तो दोस्तों, ऐसा कोई भी टास्क, ऐसा कोई भी काम जो भविष्य में चल रहा होगा, जिसकी हम आशा करते हैं, वी एक्सपेक्ट कि ऐसा हो रहा होगा, वी होप। इसकी आइडेंटिटी होती है, ये वे वर्ड्स हैं जो सेंटेंसेस के लास्ट में आते हैं, वाक्यों के अंत में आते हैं। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसका रूल क्या कहता है। अब मैं सिर्फ सब्जेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि इसमें सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे। ही, शी, इट, एनी नेम, आई, वी, यू, दे, प्लूरल, सारे सब्जेक्ट्स इसी में आ जाते हैं। सब्जेक्ट विल बी, वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। देखिए दोस्तों, समझिए, आईएनजी हर वहां लगता है जहां पर कोई कार्य कंटिन्यूअसली हो रहा था, हो रहा है या हो रहा होगा। जहां रहा, रही, रहे, इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं तब आप समझ जाइएगा कि यहाँ वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म कहते हैं, वो यूज होती है। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट तो चलिए कुछ सेंटेंस बनाते हैं। वह अभी सो रहा होगा। वह अभी सो रहा होगा, रहा होगा। ही विल बी स्लीपिंग
नाउ। ठीक है दोस्तों, वह अभी सो रहा होगा। राजेश पढ़ रहा होगा। राजेश विल बी स्टडिंग, पढ़ रहा होगा। पक्षी शोर मचा रहे होंगे, चहचहा रहे होंगे। बर्ड्स विल बी चिरपिंग, बर्ड्स विल बी चिरपिंग। सो दोस्तों, ये वे सेंटेंसेस हैं जिसका हम अंदाजा लगाते हैं कि इस तरह का काम हो रहा होगा। ठीक है दोस्तों, दिस इज द अफर्मेटिव एंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट फॉर्म जिसे हम बोलते हैं नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अब दोस्तों एक थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर, आप देखेंगे। हम जानते हैं कि जब भी हमें नेगेटिव या नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना होता है, तब हम जो भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं उसमें नॉट या फिर उस हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के सबसे पहले लगाते हैं। लेकिन अभी तक हेल्पिंग वर्ब एक ही आ रही थी, यहाँ पर दो वर्ड्स दिख रहे हैं। तो जब भी आपको ऐसा दिखे जहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब आपको दिखे, तो ध्यान रखिएगा हेल्पिंग वर्ब जो फर्स्ट वर्ड होगा उसके बाद ही हमें जो भी करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें विल बी को नॉट पे यूज करना है तो विल नॉट बी हो जाएगा। चलिए बनाते हैं सेंटेंस। नेगेटिव सब्जेक्ट will not be, बाकी रूल्स सेम वैसे ही है। वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए सेंटेंस बनाते हैं। वह भोपाल जा रहा होगा, इसका नेगेटिव बनाते हैं। वह भोपाल नहीं जा रहा होगा। He will not be going to भोपाल। He will not be going to भोपाल। हम इसे दोस्तों फ्यूचर में इसलिए डिनोट करते हैं क्योंकि गा, गी, गे ये वर्ड्स होते हैं जिसे हम समझ सकते हैं, जिसको पढ़ने पर हमें ऐसा लगता है फ्यूचर की एक्ट है, लेकिन हो सकता है ये प्रेजेंट में भी चल रही हो। कल जब मैं आपसे मिलूंगा तब आप इस समय इंग्लिश बोल रहे होगे। यू विल बी स्पीकिंग इन इंग्लिश व्हेन आई मीट यू टुमारो। तो ये फ्यूचर का एक्ट हो गया, लेकिन इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो नेगेटिव बनाने के लिए विल जो फर्स्ट वर्ड है उसके ठीक बाद फर्स्ट जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट लगाएंगे एंड देन बी वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म with ing and remaining sentence। चलिए कुछ और सेंटेंसेस बना लेते हैं, या कुछ सब्जेक्ट से हम सेम सेंटेंस को बना लेते हैं। मैं इंग्लिश बोल रहा होऊंगा। आई विल बी स्पीकिंग इन इंग्लिश। ही विल बी स्पीकिंग इन इंग्लिश। शी विल बी स्पीकिंग इन इंग्लिश। राम एंड श्याम विल बी स्पीकिंग इन इंग्लिश। वी विल बी स्पीकिंग इन इंग्लिश। यू विल बी स्पीकिंग इन इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, दे विल बी स्पीकिंग इन इंग्लिश। तो ये भी सारे सेंटेंसेस हैं जिसको कि हम रहा होगा, रही होगी से बनाते हैं। तो इनको नेगेटिव बनाना है तो आपको सिर्फ नॉट यूज करना है। आई विल नॉट बी स्पीकिंग इन इंग्लिश। यू विल नॉट बी स्पीकिंग इन इंग्लिश। वी विल नॉट बी स्पीकिंग इन इंग्लिश। दे विल नॉट बी स्पीकिंग इन इंग्लिश। शी विल नॉट बी स्पीकिंग इन इंग्लिश। ही विल नॉट बी स्पीकिंग इन इंग्लिश। वी ऑल विल नॉट बी स्पीकिंग इन इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, राम एंड श्याम विल नॉट बी स्पीकिंग इन इंग्लिश। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव फॉर्म। चलिए बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव की ओर। आई नो गाइस, दिस इज वेरी इजी। जैसा कि हमने फिर बताया, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगी विल, सब्जेक्ट बी, verb first form plus ing and object।
ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। क्या वह इस समय खाना खा रहा होगा? क्या वह इस समय खाना खा रहा होगा? Alright. So as per the rules, as per the format, will he be eating food this time with question mark? ठीक है दोस्तों, will he be eating food this time? Will she be coming to me? Will they be talking about us? क्या वे हमारे बारे में बात कर रहे होंगे? Will they be going to भोपाल? क्या वे भोपाल जा रहे होंगे? Will Razia Sultan be administrating in Delhi? क्या रजिया सुल्तान दिल्ली में शासन कर रही होगी? ठीक है दोस्तों, तो ऐसा कोई भी टास्क, ऐसा कोई भी एक्शन जिसके हम अंदाज़ा लगाते हैं, वी होप कि ऐसा कुछ कार्य हो रहा होगा, उसे हम कैसे डिनोट करते हैं? विल बी से। आपको मैंने अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव दोनों बता दिए। अगर आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो आपको सब्जेक्टिव का नोट लगाना है। इसी को बना लेते हैं। क्या वह इस समय खाना खा रहा होगा? क्या वह इस समय खाना नहीं खा रहा होगा? विल ही नॉट बी ईटिंग फूड दिस टाइम? ठीक है दोस्तों, will I not be speaking in English tomorrow? Will you not be learning English tomorrow? From tomorrow? क्या आप कल से इंग्लिश नहीं सीख रहे होंगे? ठीक है दोस्तों, आई एम श्योर आपको ये बड़ी ही इजी लगी होगी एक्सरसाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बिफोर आई यूज वर्ड ऑफ द डे, लेट मी टेल यू शॉर्ट स्टोरी। और वही एक्सरसाइज आप उसमें आइडेंटिफाई कीजिएगा, पता कीजिएगा, थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि मैं कहाँ कहाँ विल बी का यूज़ कर रहा हूँ। मैं तीनों ही फॉर्म यूज़ कर सकता हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चलिए स्टोरी बनाते हैं। पूजा will be preparing for competitive exam. Pooja will be preparing for competitive exam. Though she is a housewife, she will also be taking care of her kid, and she will be cooking food for her husband. She will still be going to the running ground, and she will be practicing of running every day. She will be solving all the reasoning and logic questions. She will be watching videos to improvise her skills. She will be studying every day. She will be studying since morning till night. She will be giving a lot of effort to crack this exam. She will be going to coaching class. ठीक है दोस्तों, and I am sure she will clear it. सो दोस्तों, ये यूज था, ये यूसेज था हमारा विल बी का। आई एम श्योर आप इसे समझ चुके होंगे। एंड नाउ इट्स टाइम टू यूज वर्ड ऑफ द डे। वर्ड ऑफ द डे इज इम्बाइब। इम्बाइब मीन्स ग्रहण करना, टू अक्वायर, एंड स्पेसिफिकली इट इज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन गाइज। जो हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, एक्वायर करते हैं, वहाँ हम इम्बाइब का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज कॉन्सेंट्रेट on my teaching, else you will not be able to imbibe the grammatical rule. यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो मैं ग्रामेटिकल रूल को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। और ये थी हमारे पूरे रूल्स रिलेटेड टू विल बी। ऐसा कोई भी टास्क जो कि हो रहा होगा, हम उसकी आशा करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं। इसकी आइडेंटिटी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह होती है।
एंड आई एम श्योर आपको ये एक्सरसाइज बड़ी ही ईजी और समझ में आ गई होगी. Alright guys, I hope you would have understood this exercise till now. And still if you have doubt, you can comment, you can ask questions, और आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं. थोड़ा सा ध्यान दीजिए, keep practicing and take care of yourself. See you in the next session. Thank you.